श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा का वर्णन करते हुए हमने विचार किया था प्रथम श्लोक पर, उसके 2 पदों पर। अभयम हमने देखा था कि भय का पूर्णतया अभाव, जब साधक परमपिता परमात्मा की शरण में रहते हुए उसकी आज्ञा अनुसार, प्रेरणा अनुसार स्वधर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य करता है, सभी कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करता है, तब उसका जीवन पूर्ण रूप से अभयता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात निर्भय हो जाता है। अगला पद हमने देखा था सत्व संशुद्धिर, अर्थात अंतःकरण की पूर्ण रूप से निर्मलता। इसी क्रम में आज हम अगला पद देखते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति। शास्त्र आचार्योपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, यह ज्ञान है। अर्थात कहें आचार्य और शास्त्र उपदेश के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना, यह ज्ञान है। शास्त्र और आचार्यों से पदार्थों को जानना और उन जाने हुए पदार्थों के द्वारा मन में संयम पूर्वक एकाग्रता द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करना, यह ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय में भी ज्ञान का वर्णन किया है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का वर्णन किया है। योग अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति अर्थात विचारों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाना, यही योग है। महर्षि व्यास के अनुसार योगः समाधि अर्थात अंतःकरण का पूर्ण रूप से समाधान, यह योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग शब्द 3 धातुओं से हम बना सकते हैं। प्रथम युज समाधौ, युजिर योगे, युज संयमने। अगर हम संक्षेप में इन तीनों धातुओं का अर्थ मिलाते हुए कहें तो संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए आत्मा में परमात्मा का योग करके समाधि का आनंद लेना, यही गीता में भगवान श्री कृष्ण 2वें अध्याय में बताते हैं। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात अहंकार, स्वार्थ आदि को त्याग कर जो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यह कर्म की कुशलता, यह योग है। समत्वम योग उच्यते। मान अपमान, प्रतिकूलता अनुकूलता, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि सभी में सम रहना, अपने आप को उनके साथ तादात्म्य न करना, यही योग है। अगला पद है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम। दानम अर्थात ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य के अनुसार अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना। सांख्य शास्त्र में भी दान शब्द को सिद्धि के रूप में दिखाया है। सांख्य शास्त्र में 8 सिद्धियों का वर्णन करते हुए उसमें दान को भी रखा है।
भगवान श्री कृष्ण ने उसी दान को दैवीय संपदा के रूप में रखा है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक दान दैवीय संपदा के अंतर्गत आता है और राजसिक, तामसिक आसुरी संपदा के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सात्विक दान क्या है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान देना है, शास्त्र विधि द्वारा देना है, इस भाव से दिया जाता है। अनुपकारणे अर्थात प्रत्युपकार की इच्छा न करते हुए दिया जाता है कि मैं इसको ये दान दे रहा हूँ, फिर समय आने पर ये मेरे को देगा, इस भाव से नहीं दिया जाता। देशे काले अर्थात उचित स्थान पर, उचित समय पर जिसको हम दान दे रहे हैं उसमें वह पात्रता होनी चाहिए। जब यह दान इस भावना से, इन सभी स्थितियों को ध्यान में रख कर दिया जाता है तो यह सात्विक दान है। दानम दमश्च, दमः अर्थात बाह्य इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रह। बाह्य इंद्रिय हैं आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि। दमः शास्त्र निषिद्ध जो कार्य हैं उनको न करना और शास्त्र विहित जो कार्य हैं उनको भी त्याग, स्वार्थ, अहंकार से मुक्त होकर करना, यह दम है अर्थात इंद्रियों का दमन है। दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ हम देखें तो महर्षि पाणिनि जी के अनुसार यज्ञ शब्द धातु से बनता है। यज्ञ पूजा देव संगति कर्ण दानेषु, अर्थात यज्ञ का अर्थ है यज्ञ पूजा। पूजा अर्थात अपने माता पिता, गुरु, संत महात्माओं का सम्मान करना, उनके अनुसार अपना जीवन जीना। संगति अर्थात मिलजुल कर रहना। जिस आश्रम, जिस घर में हम रहते हैं उसमें आपस में मिलजुल कर रहना। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 17वें अध्याय में यज्ञ का वर्णन करते हैं। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक यज्ञ का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अफलाकांक्षिभिर्युक्तो विधिदृष्टो य इच्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ इस प्रकार समाधान कर किया जाता है कि यह तो करना ही चाहिए, अर्थात फल की इच्छा न करते हुए। अफलाकांक्षिभिर् जो विधिदृष्टो यष्टव्यमेवेति मनः, जब मन को ऐसे समाधान करके यज्ञ किया जाता है कि ये यज्ञ तो शास्त्र विधि द्वारा करना ही चाहिए, तो यह यज्ञ सात्विक यज्ञ है। हम यज्ञ को देखते हैं आजकल जो हम लोक में लेते हैं, अग्निहोत्र आदि करना, यह भी यज्ञ है। माता पिता, गुरु, संत महात्मा की आज्ञा का पालन करना, यह भी यज्ञ है। या फिर हम कहें कि जिस किसी परिस्थिति में हमारे सामने जो कर्तव्य आ जाए उसको स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर करना, संसार के कल्याण के लिए करना, यह भी यज्ञ है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्, स्वाध्याय अर्थात स्वस्य अध्यायः, स्वाध्यायः अपना अध्ययन करना। अध्ययन अपनी चित्त की वृत्तियों अर्थात विचारों को देखना, अपनी स्थिति को देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी स्थिति कैसी है। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए
चिंतन मनन करना, यह स्वाध्याय है। वेद शास्त्र आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, यह भी स्वाध्याय है। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अगला पद है तपः। महर्षि पतंजलि के अनुसार तप का अर्थ है तपोद्वंद्व सहनम। अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उसमें जो बाधाएं, कष्ट, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं आती हैं, उन सबको सहना तप है। तप का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी जंगल में जाएं, अपने आप को तपाएं, बल्कि जिस आश्रम में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसी में अपने आप को सम रखते हुए, हर एक द्वंद्व में अपने आप को तादात्म्य न करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, यही तप है। तप भी 3 प्रकार का होता है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तप को 3 प्रकार का बताते हैं: सात्विक, राजसिक, तामसिक। 3 प्रकार का होता है और 3 स्तरों पर होता है: शारीरिक, वाचिक, मानसिक। तो आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शारीरिक तप क्या है। देवद्विज गुरु प्राच्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपमुच्यते। देव अर्थात देवताओं का पूजन, गुरु, विद्वानों, संतों आदि का मान सम्मान करना, यह पूजन करना। देवद्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य, शौचम अर्थात शुचिता, आर्जवम सरलता, ये सभी सात्विक तप हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये सभी शारीरिक सात्विक तप हैं। अब हम देखते हैं वाचिक तप क्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते। अनुद्वेग अर्थात हम ऐसी अपनी वाणी न बोलें जो किसी के अंदर उद्वेग को पैदा कर दे, उसके अंदर खलबली मचा दे। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत्। सत्य तो हम बोलें, लेकिन सत्य भी ऐसा बोलें कि जो प्रिय हो, अन्यों के लिए हितकर हो। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव। स्वाध्याय का अभ्यास करना, यह वाचिक तप है। हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वाध्याय को दैवीय संपदा के अंतर्गत भी रखा है, और यह वाचिक तप भी है। यही स्वाध्याय का अर्थ है अपने समय को इधर उधर व्यर्थ ना करते हुए उसको मोक्ष शास्त्रों, वेद शास्त्रों आदि का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना। अगला हम देखते हैं मानसिक तप क्या है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वं सौम्यता, मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह। मौन अर्थात मुनि के स्वभाव जैसा अपना स्वभाव होना, अर्थात जितना शब्द वाक्य बोलने से हमारी पूर्ति हो जाती है उतना ही बोलना। अगर क बोलने से वाक्य की पूर्ति हो जाती है तो क ही बोलना, ख न बोलना। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौन, ये हुआ मौन। मौन आत्म विनिग्रह अर्थात अंतःकरण का संयम,
यह आत्म विनिग्रह है। भाव संशुद्धि तत्, भावों की पूर्ण रूप से संशुद्धि। भाव है जैसे हम सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत न सोचना, छल कपट से रहित होकर दूसरों के साथ व्यवहार करना, ये सभी भाव संशुद्धि के अंतर आते हैं। तपो मानसम उच्यते, ये सारे तप मानस अर्थात मन के तप कहे गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तप का क्या अर्थ किया। लेकिन लोक में हम तप का अर्थ लेते हैं सिर्फ शरीर को तपाना, बल्कि यही तप नहीं है। जिस आश्रम, घर, परिवार में हम रहते हैं, वहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए द्वंद्वों से रहित होकर जीवन को जीना, यही सत्य अर्थ में तप है। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तप के बाद अगला पद है श्लोक का आर्जवम। आर्जवम अर्थात सरलता। एक साधक, अगर मनुष्य के जीवन में सरलता होती है तो उसका जीवन स्वतः ही उन्नता को प्राप्त होता है। महाभारत में भी कहा है आर्जवम ब्रह्मणा पदम। आर्जवम अर्थात सरलता जो है, यह ब्रह्म तक ले जाने वाला पद है। अगर मनुष्य आर्जवम को अपने जीवन में धारण करता है तो उसका जीवन सबको भाता है। सबको लगता है देखते ही, वाह, अगर जीवन हो तो ऐसा। जब हम किसी योगी, सन्यासी, तपस्वी को देखते हैं तो उसके अंदर यही सरलता होती है जिसके कारण वह इतना सौम्य प्रतीत होता है। आर्जवम अर्थात सरलता। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि आर्जवम ब्रह्म तक ले जाने वाला पद है। महाभारत में एक उक्ति आती है आर्जवम ब्रह्मणा पदम। सरलता ब्रह्म तक ले जाने वाला पद है। सरलता के द्वारा मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को जान सकता है। जिस व्यक्ति के या जिस साधक के जीवन में सरलता होती है, उसका जीवन स्वतः ही ऊर्ध्वता को प्राप्त होता है। तो हमने 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर दैवी संपदा के विषय में विचार किया। हमने देखा अभयता, सत्व संशुद्धि, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, ये सभी दैवी संपदा के अंतर्गत आते हैं। इनको भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा में रखा है। तो हम भी अपने जीवन में इन सभी दैवी संपदा को उतारते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं। हम देखें किन किन परिस्थितियों में, किन किन कारणों से हमारे अंदर आसुरी संपदा प्रवेश करती है। आसुरी संपदा को हटाते हुए हम अपने जीवन में धीरे धीरे दैवी संपदा को लाएं। दैवी संपदा बहुत बड़ी संपदा है, जिसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने अभयम पद को एक श्रेष्ठ संपदा के रूप में दिखाया है। तो आइए हम सब भी अपने जीवन में इन सभी संपदाओं को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को
श्रेष्ठ बनाएं। हमें आसुरी संपदा के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आसुरी संपदा स्वयं एवं हमारे जीवन में अगर हम थोड़ा सा आलस्य प्रमाद कर दें तो आ सकती है, लेकिन हमको दैवी संपदा के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। अपने आप को थोड़ा तपाना होता है। क्षण क्षण पल पल अपने अंदर देखना होता है कि कहाँ मेरे अंदर दैवी संपदा है, कहाँ आसुरी संपदा है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप भी इन सभी संपदाओं को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को इस संसार के लिए उपयोगी बनाते हुए श्रेष्ठ बनाएं। ओम इति।